हाय गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, मैट्रिक की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से हम ये कुछ यूनिट्स हैं, ये चंद चैप्टर्स हैं जो हम कवर करेंगे। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ मैं। स्टार्ट करेंगे गेशियस एक्सचेंज यानी कि चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो जो गेशियस एक्सचेंज है उस यूनिट में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, gaseous exchange एनिमल्स, gaseous exchange प्लांट्स, gaseous exchange मेन। ठीक है, और जो मैन है उनमें हम पढ़ने वाले एयर पासेज वेज एंड लंग्स। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने वाले हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड देयर कॉजेज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग कैंसर, ये सारे यानी कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग पढ़ने वाले हैं। कितनी अच्छी पिक्चर है ये। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। भाई, ये हमने बात की गेशियस एक्सचेंज की। ठीक है, तो गेशियस एक्सचेंज क्या है? गैसेस का चेंज हो जाना। ठीक है, बॉडी से या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से किस चीज़ का चेंज हो जाना? गैस का चेंज हो जाना। जैसे कि हमें कॉमनली पता है कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए बात करते हैं कि भाई जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत पड़ती है। तो वो क्यों पड़ती है? देखिए भाई, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी मेटाबॉलिक फंक्शंस या कोई भी चीज़ है जिसके लिए जिसमें एनर्जी खर्च होती है, उन्हें एनर्जी बनानी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी बनानी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? ये रिस्पायरेशन से आएगी। रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए होता है? चंद ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन, चंद को कार्बन डाइऑक्साइड, चंद को कुछ और चीज़ें चाहिए, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस एंड रेस्पिरेशंस। ठीक है, एज रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा, अभी जो फोटोट्रॉप्स हैं यानी कि जो लाइट से खुद खाना बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? ठीक है, प्लांट्स डू कैरी आउट gaseous section for process of photosynthesis. Aquatic organisms exchange gases with water वाइल्ड टेरेस्ट्रियल वन विद एयर। ठीक है, बता रहे हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को वाटर के साथ, जबकि जो टेरेस्ट्रियल हैं वो एयर के साथ। ठीक है, तो यानी कि फिशेस वगैरह जो है वो वाटर से करते हैं। अब बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के बारे में। ठीक है, एज स्टेटेड अबव, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। प्लांट क्यों एक्सचेंज कर रहा है गैस को? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। उन्हें किस चीज की जरूरत है? फोटोट्रॉप है, तो उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए गैसेस और रेस्पिरेशन के लिए भी चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेशन से क्या है? फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। रिस्पायरेशन में क्या होता है? फूड इज रिस्पायरेशन जो है, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। जबकि जो एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है, यानी कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, इन एरोबिक रिस्पायरेशन क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर दे देते हैं, यानी कि गिवन आउट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस मेनली थ्रू माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोम। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है प्लांट्स में, वो किसके जरिए से होता है? वो स्टोमेटा के जरिए से होता है। ठीक है, जो कि लीव्स में होते हैं। लीव्स में होते हैं। ठीक है, ओपनिंग्स है, असल में ये क्या है? ओपनिंग्स है। ठीक है, द रूट्स एंड स्टेम्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रिस्पायरेशन। यानी कि ये जो रिस्पायरेशन है ये स्टेम और रूट से भी होती है। ठीक है, तो हमने गैसियस एक्सचेंज में क्या पढ़ा कि प्लांट को भी गैसेस एक्सचेंज करना है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जाता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट के जरिए से ड्यूरिंग डे टाइम। ग्रीन पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, ठीक है, बायोटिक किस चीज को यूज करते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इज टेकन इन, तो टेकन वही जरूरत है आपको, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वो इस्तेमाल होती है, जबकि ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है। अब देखते हैं हम डिफरेंसेस। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज आप ये देख लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक इज इक्वल्स टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, बॉडी में असल में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है ना। मेटाबॉलिज्म क्या है? एनी रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी। कोई भी रिएक्शन जो कि बॉडी में हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब उसको अगर हम स्पेसिफिकली बताएं कि अगर मॉलिक्यूल टूट रहा है तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म है। और अगर कोई मॉलिक्यूल्स बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का कंपैरिजन क्या हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि रिस्पायरेशन में चीजें टूट जाती हैं।
सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फूड को बनाया जाता है, सिंथेसिस मतलब टू फॉर्म, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड को बनाया जाता है किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि ऊपर बात की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है जी। ब्रेकिंग ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस को क्या चाहिए, मीन्स ही फोटोसिंथेसिस का मतलब यही है लाइट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस मीन्स रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। जबकि रिस्पायरेशन के लिए क्या है, डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, रिस्पायरेशन को लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर जिन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, यानी कि उसके लिए फाइटो होना चाहिए, यानी कि क्लोरोफिलस होना चाहिए ऑर्गेनिज्म। अगर जे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिस्पायरेशन तो सब में ही है, एनर्जी तो सबको चाहिए। यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की यूज करते हैं, रिलीज ऑक्सीजन गैस, ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, रिलीज ऑक्सीजन गैस, जबकि ये किस चीज को रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, ये दिन के वक्त होता है, टेक्स प्लेस ऑल द टाइम्स, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये इसकी इसका कंपैरिजन होगा। आपने क्या याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ना प्लांट में, वो किसकी वजह से होता है, माइन्यूट ओपनिंग, छोटे-छोटे ओपनिंग से होता है, छोटी-छोटी जो ओपनिंग्स हैं उनसे होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू या क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि रूट या स्टेम से क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, तो बिल्कुल हाँ होती है, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। ये स्टोमेटा क्या है, ठीक है, स्टोमेटा की बात की ना अभी हमने, ये स्टोमेटा क्या है, माइन्यूट ओपनिंग्स है, ठीक है, जो कि अच्छा, स्टोमेटा असल में 2 सेल्स से बना हुआ है, कितने सेल से बना हुआ है, ठीक है, गार्ड सेल्स, 2 स्पेशल टाइप के सेल से बना हुआ है, गार्ड सेल्स। अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। देखिए जी, स्टोमेटा, यहाँ पे स्टोमा क्यों लगा हुआ है, ठीक है, स्टोमा क्यों लगा हुआ है ये आपको बताते हैं। स्टोमा असल में सिंगुलर होता है स्टोमेटा का, यानी कि स्टोमेटा इज द प्लूरल वर्ड एंड स्टोमा इज अ सिंगुलर वर्ड। स्टोमेटा वाहिद होता है, यानी कि अकेले के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो स्टोमा है उसका मतलब होता है मुंह, माउथ, ओपनिंग। तो ये ओपनिंग है, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, इस वजह से हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टोमा होते हैं, यानी कि बहुत सारे होते हैं, इस वजह से स्टोमेटा बोलते हैं। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स है, कहाँ पर होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में होते हैं, ठीक है। इन ओपनिंग से क्या होता है, प्लांट एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, क्या करता है प्लांट, गैसेस को एक्सचेंज करता है विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। स्टोमा क्या है, असल में एक सिलेट लाइक ओपनिंग है, फॉर्म बाय द 2 स्पेशल सेल्स, जो कि 2 सेल से, 2 स्पेशल सेल से बनती है। और वो 2 स्पेशल सेल्स कौन से होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, वो स्पेशल सेल्स कौन से होते हैं, गार्ड सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूछा जाता है कि भाई एमसीक्यू में, शॉर्ट ऐसे एसक्यू में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई गार्ड सेल्स वो कौन से सेल्स हैं जो स्पेशली हैं, यानी कि स्पेशल, वो कौन से स्पेशल सेल्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं किस चीज में, जो कि काम कर रहे होते हैं किस चीज में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे सेल्स है, ये सेल्स जो है वो क्लोरोफिलर और क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, और थिकर एंड इनर वॉल, ठीक है, और इनकी इनर वॉल कैसी होती है, थिकर होती है, जबकि जो आउटर वॉल होती है वो थिनर होती है, जबकि जो आउटर वॉल होती है वो थिनर होती है, एंड इलास्टिक आउटर वॉल सेल वॉल्स, ठीक है। जो आउटर है वो थिन है और इलास्टिक होती है, ठीक है, इलास्टिक होती है। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की, वो उसके टर्जिडिटी पे डिपेंड करती है। अब बात, सवाल ये है कि टर्जिडिटी क्या होती है, टर्जिडिटी असल में, टर्जिडिटी इट इज अ प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर है वो किसकी वजह से होता है, सेल के अंदर किसकी वजह से प्रेशर होता है, उसके अंदर के कंटेंट्स की वजह से होता है। आगे अभी हम पढ़ेंगे तो बात समझ आ जाएगी। ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है, टर्जिडिटी इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, गार्ड सेल पे डिपेंड करती है। ड्यूरिंग डे टाइम के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से अमल हो रहा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज बनाई जा रही है, बन रहा है। तो जो ग्लूकोज है वो अक्यूमुलेट होती है, ठीक है, उसकी एक्यूमुलेशन हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, जब वो अक्यूमुलेट हो रही है तो उससे डाइल्यूट करने के लिए वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर आ रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, वाटर को लेकर आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होता है, तो उससे टर्जिडिटी बढ़ जाती है गार्ड सेल की। स्टोमेटा आर ओपन, स्टोमेटा आर ओपन एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर आ जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर चली जाएगी, ठीक है, जब तक के रात ना हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी वजह से देखें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये क्या है कि इसकी जो आउटर है वो इलास्टिक होती है और थिनर होती है, ठीक है, आउटर वॉल क्या होती है, इलास्टिक होती है और थिन होती है, ठीक है। आउटर कैसी होती है, देखें, इलास्टिक है और थिन है, सॉरी, आउटर जो है वो इलास्टिक है और थिन है, ये देखें, आउटर क्या है, इलास्टिक,
जब यहाँ की टर्जिडिटी बढ़ती है, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाती है कि इस तरफ को खिंच जाती है, इस तरफ को खिंच जाती है, अभी इस तरफ को खिंच जाती है, लेकिन ये खिंच नहीं सकती, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरह की ओपनिंग पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरह की क्या हो जाती है, ओपनिंग पड़ जाती है। बात समझ आई क्या हो रहा है? ठीक है, किस तरह से होती है। अब ये ओपन हो गया है, अब ये ओपन हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रोमेटा कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस में, तो आपको पता ही है, देखिए ये स्ट्रोमेटा, ठीक है। टू गार्ड सेल से बने हुए, देखिए गार्ड सेल इस तरह से हैं, इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल है, गार्ड सेल है, बेसिकली दिस इज द गार्ड सेल एंड इट इज आल्सो गार्ड सेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेल वॉल, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे एनिमल्स का शुरू होता है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, एनिमल्स का हम आगे स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।